Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, और अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और जो भी टॉपिक मैं पोस्ट करता हूँ उसको आप ध्यान से देखें, समझें। जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसे या उसके बारे में कमेंट्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी वीडियोस बनाने में हो सकता है कुछ दिनों का गैप रहा हो। इट्स माई पर्सनल प्रॉब्लम, बट आपको भी दिक्कत हुई होगी, इस बात को मैं मानता हूँ, इसके पीछे हम प्रार्थी हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है मैं आज आपको बताऊँगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट आप लोग वेलोसिटी पढ़ते आए होंगे। वेलोसिटी को जानते भी होंगे। वेलोसिटी को हम लोग वेग जानते हैं, वेग बोलते हैं। पर जो यहाँ पर नया एक वर्ड है आपके सामने, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम बताना चाहें तो ड्रिफ्ट को हिंदी में लिखेंगे अनुगमन या अपवाह, अपवाह या अनुगमन। और सरल लैंग्वेज अगर बोलें तो होता है औसत, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। सिंपल सी सरल शब्दों में हम बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसका? ये है करंट जो होता है हमारा, जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू। जिस तरह से मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करते हैं। किसी भी मेटल में करंट फ्लो होने की जो भी प्रोसीजर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही पॉसिबल है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो होता है। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है किसी मेटल में अकेला नहीं होता, कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह से कि हम एक एग्जांपल में बता दें आपको, ये एक मेटल है। इस मेटल के अंतर्गत मान लीजिए बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। बहुत सारे का मतलब है अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप इसमें चार्ज फ्लो करते हो, इधर से मैंने चार्ज दिया और यहाँ तक चार्ज यानी कि करंट आएगा, तो उसका जो रीज़न है वो होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाइब्रेट करते हैं। और जब वाइब्रेट, जैसे ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट किया, यानी कोई न कोई इसके वाइब्रेशन की वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी, वो स्पीड, ये जो वाइब्रेट कर रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इस सेकेंड वाले को इधर प्रेशर दिया तो सेकेंड वाला वाइब्रेट किया, सेकेंड वाले ने किसी और को दिया, थर्ड को, उसने भी किया। तो इस तरह से सब एक दूसरे से अपना वेलोसिटी पास करते हुए जा रहे हैं। कौन? चार्ज क्यू। तो हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम पे हो सकता है वेलोसिटी अधिक रही हो, बाद में कुछ कम, या कि और अधिक कहीं हो गई हो, कहीं और कम। तो इन सब की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम, और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जनरली भी यानी वेलोसिटी, स्मॉल डी का मतलब होता है ड्रिफ्ट, तो वी डी से लिखते हैं हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? वी डी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम यहाँ वी डी से लिखेंगे। इसका जो फार्मूला है वो हम कैसे लिखेंगे या सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो डिफिनीशन है, आप कर लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which the free electron, okay, simple, which with which the free electron, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाएगी। आप लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity
with which the free electron get drift towards, नहीं टू वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानना इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्ट, ठीक है। मतलब कि उसी को हम क्या बोलेंगे, डिटेलॉसिटी। इट्स डिनोटेड बाय वी डी से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपने लिए ज़रूरी था, डिटेलॉसिटी कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप डिटेलॉसिटी को वी डी से लिखेंगे। अगला जो छोटा सा टॉपिक है इसी में जुड़ा हुआ डिटेलॉसिटी से रिलेटेड है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट यानी कि आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वी डी में रिलेशन। करंट का मतलब आई होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वी डी, इन दोनों में रिलेशन। तो पहले हम ये सॉल्व करने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं, ये हमारा टॉपिक छोटा सा, ये कंसिडर करते हैं कि जो मेटल मैंने लिया है इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n है, n इलेक्ट्रॉन है, और n इलेक्ट्रॉन है, और इनकी जो n इलेक्ट्रॉन है और इनका जो एरिया है, ये लेंथ इंटू ब्रीथ, जो मेटल एरिया है वो a है ना। मेटल एरिया a हो गया इस तरह से। तो हम यहाँ पे बताएंगे लेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज n। मैंने आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं या ना, उस पर यूनिट वॉल्यूम एरिया में n इलेक्ट्रॉन हैं। द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैपिटल N। तो नंबर कितने थे हमारे, n थे, कितने एरिया पे थे, a एरिया पर थे, है ना। और जो लेंथ है उसकी कितनी रही, वो l रही। किसकी लेंथ, उस मेटल की लेंथ, NaL ये होगा। एंड चार्ज, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज E। इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो है वो हमारा E है। देन नेट चार्ज ऑफ कंडक्टर, नेट चार्ज ऑफ कंडक्टर Q इज इक्वल टू NaLe। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, E क्या है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन के थे तो टोटल चार्ज J हो जाएगा। आप इसको ऐसा ले सकते हो, Q इज इक्वल टू Ne, वैल्यू कर दी तो इस तरह से हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, एक तरफ से दूसरी तरफ। तो यहाँ पर जो टाइम होगा, जो टाइम लगेगा वो टाइम हम बताना चाहेंगे। द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन
to travel the distance L is t, then मीन्स कहने का कि L डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो t है, तो टाइम इज इक्वल टू यानी कि t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी L अपॉन वी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको यहाँ पे करंट निकालना है। देन करंट की वैल्यू है आई इज इक्वल टू करंट की जो वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टाइम होता है क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड पे निकाल रहे हो और टी की वैल्यू थर्ड पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, कैसा बन जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू आपकी मिली हुई है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, टी की वैल्यू मिली हुई है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्यू की वैल्यू NALE अपॉन वी डी की वैल्यू है टी, टाइम की वैल्यू है L अपॉन वी डी। L से L कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू वी डी। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो रेसिप्रोकल होकर न्यूमिनेटर चला जाएगा। NAVD इंटू ई यानी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये रिलेशन है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट आई है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, NAVD इंटू ई। इस तरह से इसको याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि आगे जो भी सॉल्यूशन है उसमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद।